हाय, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे मेथड के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने एरे को समझा था, एरे किस तरीके से काम करती हैं, एरे के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन ने डिटेल में समझा था। आज अपन देखेंगे एरे के कुछ मेथड के बारे में। तो एरे को जब भी अपन किसी एरे को बनाते हैं, अपन नॉर्मली इस तरीके से अपन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 और कोई यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ, सागर और आनंद। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मैंने कोई एक एरे बनाया है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर अपन console.log एरे, जो अपना एरे है इसको अपन टू स्ट्रिंग करके एक मेथड होता है, इसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे console.log a और इसी चीज़ को मैं क्या कर दूँगा, रिपीट, इसको Ctrl+C और इसके बाद तो दोनों सेम एरे हैं, लेकिन इन दोनों सेम एरे का किस तरीके से प्रिंट होगा वो आप देखना। मैं इसको गो लाइव करूँगा और index.html अपनी गो लाइव हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अपन ने इसको इंपोर्ट किया। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे तो आप एरे देखो, एरे के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके से देखने के लिए बोला 0 1 2 3 सागर आनंद, इस तरीके से। इसके बाद आप देखो स्ट्रिंग अपनी इस तरीके से प्रिंट हो रही है। इसके बाद आप एरे को देखो, अब एरे अपना कुछ इस तरीके से देखने, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, अपने ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए कि जब भी किसी भी आप फंक्शन को यूज करते हैं तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि ओरिजिनल एरे को चेंज कर देते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ, सम फंक्शन may be change original array sum or not। कुछ फंक्शन कर देते हैं, सम की जगह यहाँ पे फ्यू अच्छा शब्द होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि जो ओरिजिनल एरे को चेंज कर सकते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो टू स्ट्रिंग एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी मदद से ओरिजिनल एरे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहता है। वो केवल आपको जब आप इस तरीके से करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो अपने एरे को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो आपको यहाँ पे देखने में समझ में आ गया होगा कि अपना नॉर्मल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं इसको Ctrl+ करके थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन अपन ने देख लिया। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको अभी रखते हैं अपन। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब अपन को दूसरा फंक्शन देखना है। यहाँ पे console.log array.join। देखो ज्वाइन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया st, अगर मैं यहाँ पे st पास कर देता हूँ तो इस st यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 1 के साथ st हो जाएगा, 2 के साथ st हो जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पे आप देखो 1 st 2 st 3 st सागर st आनंद, और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर आपने एक चीज़ अगर नोटिस करी होगी तो इसका जो आखिरी एलिमेंट है उसके साथ अपना st ऐड नहीं हुआ है, बाकी सब के साथ st ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी, अगर आपको चाहिए कि सब के साथ अगर जैसे अंडरस्कोर ऐड करना है, मान के चलिए मैं इस तरीके से अंडरस्कोर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अपन 1 2 3 सागर और आनंद इस तरीके से आप देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबके साथ अपना क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट है, एलिमेंट के बाद अपना अंडरस्कोर ऐड होता चला जाएगा। तो जब भी आपको कोई एक अच्छी, मतलब अपना जो एरे है उस एरे को अगर सही तरीके से प्रेजेंट करना है किसी जगह पे, आपको स्पेशल तरीके से ऐसा होता है कि जब बैकएंड का डेटा आ रहा होता है तो उस समय आप सोचते हैं कि उस एरे को आप सही तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करें। आप उसको एंड के साथ कर सकते हैं, ऐसे अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं, इक्वल टू के साथ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसके अंदर अपन को ज्वाइन मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तीसरा अपना होता है, अच्छा वैसे ज्वाइन मेथड के बारे में अगर आपको बता दूं कि अगर ये वाला जो मेथड है ना, इसके बाद भी अगर मैं इस वाले को अगर मैं प्रिंट कराऊं और यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे देखो अभी भी इसने कोई भी एरे को चेंज नहीं किया है, जो एक्चुअल एरे है वही वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे console.log एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इस एरे के ऊपर मैं लगाता हूँ यहाँ पे पॉप मेथड। मैंने पॉप मेथड को केवल कॉल किया, कुछ नहीं किया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया, कुछ नहीं करना है, केवल एरे के ऊपर पॉप मेथड को मुझे कॉल कर देना है। और नीचे आप देखो मैंने इस एरे को प्रिंट भी किया। अब आप देखना है यहाँ पे,
यहाँ पे एरे के अंदर जो पॉप के मेथड अपन ने कॉल किया कंसोल डॉट लॉग, तो उसने क्या किया, आनंद निकाल के आपको दे दिया। मैं उसको बाकी के सबको कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को। और यहाँ पे इसने क्या किया, इसने आपको आनंद निकाल के दे दिया। तो आनंद कहाँ पे था, आनंद था अपना आखिरी एलिमेंट। आनंद आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अपना आखिरी एलिमेंट था। तो पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड आपको किसी भी एरे का जो आखिरी एलिमेंट है वो आपको निकाल के दे देता है। अब आप इस एरे को देखना, इस एरे की जो लेंथ है वो चेंज हो चुकी है। पहले 5 एलिमेंट थे, अब यहाँ पे केवल 1 2 3 और सागर देखने के लिए मिल रहा है, आनंद देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। तो पॉप मेथड क्या करता है, दिस इट चेंज द ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो बाकी के ए वाले चेंज नहीं करते थे, टू स्ट्रिंग और ज्वाइन, लेकिन पॉप मेथड अपना ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और अपना एरे के ऊपर एक होता है पुश मेथड, और यहाँ पे अपन इस तरीके से पुश मेथड को कर देते हैं। अब पुश मेथड क्या करता है, पुश मेथड आपसे कोई ना कोई आइटम लेता है, कोई आइटम। यहाँ पे जैसे अपन को क्या पास करना है, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सिंपली जेएस। ऊपर अगर आप एरे के अंदर देखेंगे तो एरे के अंदर अपना सिंपली जेएस नहीं है, एरे के अंदर 1 2 3 सागर आनंद है। मैंने यहाँ पे एरे डॉट पुश सिंपली जेएस किया। अब आप देखो यहाँ पे, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मतलब इस वाले को। अभी मैं पॉप का तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरे का आखिरी एलिमेंट आपको निकाल के दे देता है। आप इसको देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है। जब भी आपने एरे डॉट पुश किया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे डॉट पुश, और इसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब 6 क्यों आ रही है, 6 इसलिए आ रही है क्योंकि एरे डॉट पुश आपको एलिमेंट के आखिरी, जो आपका एरे है उस एरे के आखिरी में जाके वैल्यू को ऐड कर देता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 1 2 3 सागर आनंद, और इसके बाद आपको सिंपली जेएस, जो कि आखिरी एलिमेंट है, वो आखिरी एलिमेंट क्या हो जाता है, जो भी आप पुश मेथड के अंदर जो भी पास करते हैं वो आखिरी एलिमेंट ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद जो एरे की नई लेंथ क्रिएट होती है, वो नई लेंथ आपको रिटर्न में मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर को कर दूँ, जैसे सिंपली जेएस हो गया, और यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया, इसके बाद यहाँ पे लाइक हो गया, इसके बाद हो गया फॉलो, इसके बाद अपना इंस्टाग्राम, इस तरीके से अपन बहुत सारी चीज़ें दे दें अगर, तो यहाँ पे आप देखो 10 यहाँ पे आ चुकी है। तो बहुत सारे कैरेक्टर में, यानी कि बहुत सारी जो भी अपन ने पास किया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी हैं। और इसके अंदर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि ए भी क्या करता है, इट चेंजेस दी ओरिजिनल एरे, ये वाला भी अपना ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपने पुश मेथड को देख लिया, पॉप मेथड को देख लिया। अब इसके बाद अपना आता है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड अपन को क्या करके देता है, स्लाइस मेथड अपन ने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, जो स्ट्रिंग में काम करता है वो काम इसके अंदर भी करता है। इसके अंदर जैसे आपने पास कर दिया, जैसे यहाँ पे अभी तक क्या, अभी आपने एरे डॉट पुश कर दिया, तो इससे क्या हो गया, इससे अपने पास टोटल 10 एलिमेंट हो गए। मतलब एक एरे है, इस एरे के अंदर 10 एलिमेंट हो गए, और इस 10 एलिमेंट के अंदर से अपन क्या करना चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि 0 मतलब सेकंड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक, सेकंड इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक के एरे को आप निकाल के प्रिंट कर दो। तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा होगा, सेकंड इंडेक्स पे अपना होगा 3, थर्ड इंडेक्स पे अपना होगा सागर, 4th इंडेक्स पे होगा अपना आनंद, 5th इंडेक्स पे अपना होगा सिंपली जीएस। तो यहाँ पे 5th वाले को इन्वॉल्व नहीं करता है, 5th वाले को छोड़ देता है। तो अपना सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और 4th इंडेक्स, यानी कि 3 सागर और आनंद अपन को देखने के लिए मिलना चाहिए। देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 2 और 5 अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 2 और 5 अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अपन ने केवल इस तरीके से पास कर दिया। मुझे यहाँ पे एरे डॉट स्लाइस मेथड को करना चाहिए था, और इसके अंदर 2 और 5 इस तरीके से पास करना था, मैंने गलती कर दी। अब आप यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, जिसके अंदर है सागर और 3 और आनंद, जो कि मैंने आपको बोला था कि 3 सागर आनंद मिलेगा। और इसने क्या किया, इसने नए एरे को बनाया। इसने, आप ध्यान से देखो, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं किया, इसने एक नया एरे क्रिएट किया जिसके अंदर 3 सागर और आनंद अपन को देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि दिस कैन नॉट चेंज ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एरे डॉट स्लाइस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपना आता है एरे डॉट स्प्लाइस।
देखो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्प्लाइस और स्लाइस क्या मेथड है, किस तरीके से काम कर रहा है। एरे डॉट स्लाइस आपके 2 आर्गूमेंट लेता है, एरे डॉट स्प्लाइस अपने 4 आर्गूमेंट लेता है। 4 बोल लो या 2 आर्गूमेंट बोलो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देना होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स की आप किस नंबर से आप यहाँ पे स्टार्टिंग करवाना चाहते हैं इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट आपको पास करना होता है कि कितने एलिमेंट आप डिलीट करवाना चाहते हैं। जिस इंडेक्स को आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है उस एलिमेंट उस स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके किस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग तक आप उसको डिलीट करवाना चाहते हैं। अगर जैसे मैंने बोल दिया 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट को वो डिलीट करेगा कहाँ से, जो भी आपने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्सिंग दिया होगा वहाँ से लेके वो 3 एलिमेंट डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके बाद आपको देना होता है कि कौन सा एलिमेंट आप ऐड कराना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे शिवम और मैंने यहाँ पे दे दिया श्याम, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे 2 एलिमेंट और पास कर दिए शिवम और श्याम नाम से। तो आप यहाँ पे देखेंगे होगा क्या, आप यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे कौन सा है 2 है, तो यहाँ पे वो 2 से स्टार्ट करेगा और 2, 3 और सागर को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे 1 और 1 के बाद अपना यहाँ पे शिवम और श्याम आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 2, 3 और सागर इसको अपन ने डिलीट मार दिया, 2, 3 और सागर ये अपना क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। यहाँ पे देखो 2, 3 और सागर अपन को डिलीट हो गए, इस जगह पे मिल गया है और यहाँ पे अपन ने शिवम और श्याम को ऐड कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसने ओरिजिनल एरे को चेंज किया, पहले नंबर पे 1 है, तो उसके बाद अपन को शिवम मिला, उसके बाद श्याम मिला, उसके बाद जो इतने भी एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। तो एरे डॉट स्प्लाइस मेथड क्या करता है, एरे डॉट स्प्लाइड आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। दिस कैन चेंज ओरिजिनल एरे, तो ए वाला ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है और स्प्लाइस मेथड एरे को चेंज नहीं करता है। इसके अंदर भी अपन को वो मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर भी 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, नीचे भी 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का इंडेक्सिंग स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दे सकते हैं। और स्प्लाइस मेथड के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स दे सकते हैं, और स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद आप उसको बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट आपको डिलीट करनी है इस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग से। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट आपको ऐड करने हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप 1, 2, 5, 10 कितने भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ है वो समझने वाली ये है कि स्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है, लेकिन स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। ठीक है, पुश और पॉप आपको समझ में आ गया, स्लाइस स्प्लाइस आ गया। इसके बाद अपना आता है शिफ्ट मेथड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट शिफ्ट मेथड करता हूँ, तो ए डॉट शिफ्ट मेथड, और इसको मैं कॉल करता हूँ। तो शिफ्ट मेथड क्या करेगा, शिफ्ट मेथड आपको एक चलो अब मैं करके दिखा देता हूँ क्या करेगा। यहाँ पे सबसे पहले इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको भी कर देता हूँ इनफैक्ट में। तो अपना जो ओरिजिनल एरे था ये वाला, यही वाला एरे रहेगा। तो इसके अंदर आप देखना शिफ्ट मेथड क्या करेगा। शिफ्ट मेथड आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे इसने 1 रिटर्न करके दिया। यहाँ पे 1 क्यों रिटर्न करके दे रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिवम डाल देता हूँ। तो अब क्या करेगा, अब अपन को शिवम रिटर्न करके देगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होगा कि जो आपका एरे है, जो आपका ओरिजिनल एरे है, उस एरे का जो पहला एलिमेंट है, जो देखो पॉप मेथड क्या कर रहा था, पॉप मेथड आपको एरे का आखिरी एलिमेंट निकाल के दे रहा था, उसी का रेसिप्रोकल है अपना शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड क्या करता है, शिफ्ट मेथड आपका जो अपना एरे है, उस एरे का जो पहले नंबर का एलिमेंट है, उस पहले नंबर के एलिमेंट का वो निकाल के आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब लेकिन बात आती है क्या ये ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 2, 3 सागर और आनंद अपन को देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस कैन चेंज ओरिजिनल एरे। ये अपना दिस कैन चेंज ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि एरे डॉट शिफ्ट अपना ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। इसी तरीके से एक और होता है एरे डॉट अनशिफ्ट। इसके अंदर अपन को क्या करना होता है, इसके अंदर अपन को एलिमेंट पास करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसी वाले एलिमेंट को ले लेता हूँ, ये जितने एलिमेंट अपन ने यहाँ पे दिए थे, इसी एलिमेंट को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ और मैं यहाँ से उठा के इसको पास कर देता हूँ। इसको मैंने पास कर दिया। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा, पुश मेथड क्या कर रहा था, पुश मेथड आपको एरे के आखिरी में ये सारे एलिमेंट लगा के दे रहा था ना, एरे के आखिरी में। तो इसके अंदर अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखो सिंपली JS, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, इंस्टाग्राम, ये सब पहले लगे हैं, उसके बाद 2, 3 सागर, आनंद इसके बाद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जिस तरीके से एरे डॉट शिफ्ट आपका पहला एलिमेंट आपको एरे में से निकाल के देता है, बिल्कुल उसी तरीके से एरे डॉट अनशिफ्ट आपके एरे के शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग में इन सभी एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक खासियत होती है कि एक चेंज कर देता है, चेंज ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे, तो अपना ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा। ठीक है, तो अपन ने शिफ्ट मेथड को भी देख लिया, अनशिफ्ट मेथड को भी देख लिया, और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक और मेथड दे सकते हैं, रिवर्स मेथड, एरे डॉट रिवर्स, इसको आप कॉल कर देंगे बस। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप यहाँ पे देखो आनंद सागर, और इसको मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। इस वाले को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तब आपको ध्यान से समझ में आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आनंद सागर 3 2 इंस्टाग्राम फॉलो लाइक, और इस तरीके से। ए वाला अपना कौन सा है, ए वाला है अपना ए वाला, ये जो अपन ने कंसोल डॉट लॉग ए किया है ना, ए वाला अपना ए वाला है। और अगर आप इस वाले को देखें, थोड़ा सा मैं इसको रिलोड करता हूँ, आपको ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए, सिंपली जेएस, और यहाँ पे 0 नंबर पे आनंद सागर 3 2 1, और इस नंबर को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मतलब जो आपका ओरिजिनल एरे है उसको रिवर्स फॉर्म में यहाँ पे देखो, सिंपली जेएस सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर सब्सक्राइब लाइक इस तरीके से, इसके अंदर आप देखो आनंद सागर इंस्टाग्राम इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है कि जो ओरिजिनल एरे है उसके एलिमेंट को उसमें रिवर्स फॉर्म में वो कर देता है। तो वही काम होता है अपना एरे को रिवर्स करने का। तो बस इसका इतना मतलब है कि जो एलिमेंट आपके इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, शिवम 2 3 सागर आनंद, वो अपने इस तरीके से दिखाई देंगे, आनंद सागर फिर 2 3 2 और इस तरीके से शिवम। तो अपने पूरे रिवर्स हो जाते हैं कि जो एलिमेंट पहले आखिरी में था वो पहले नंबर पे आ जाता है, फिर बाकी उस ऑर्डर में उसको रन करने लगते हैं। समझ में आ गया होगा कि रिवर्स मेथड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, डिलीट मेथड। अब ये डिलीट मेथड नहीं है, डिलीट एक ऑपरेटर होता है। देखो जब भी आप अगर एरे डॉट अगर मैं यहाँ पे डिलीट मेथड लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे डिलीट मेथड है ही नहीं। एरे के ऊपर पूरे एरे को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एलिमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कीवर्ड लिख सकते हैं। अगर अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिलीट ए लिख दिया तो उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अगर यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉल्स निकल के आ गया यहाँ पे, और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एरे और यहाँ पे 0 दे दूंगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ट्रू, यानी कि उसने क्या कर दिया, उसने एरे के पहले एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब मैं उसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ से इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैं अभी दोबारा से इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे वो ओरिजिनल एरे आपके दिमाग में रहे, और इनको हटा देता हूँ। ये आपका जो ओरिजिनल एरे था यही वाला रहेगा। इसको मैं यहाँ से उठा के, बाकी के फंक्शन अपन ने देख लिए हैं। ये अपना ओरिजिनल एरे है, इसको अपन ने रिवर्स कर दिया पहले, और यहाँ पे अपन क्या करा रहे हैं, डिलीट करा रहे हैं उसके पहले एलिमेंट को, उसके बाद अपन ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा रहे हैं। अब आप देखो ध्यान से क्या होगा, सबसे पहले आपने रिवर्स कराया तो यहाँ पे आनंद सागर और शिवम इस तरीके से आ गया, जो कि पहले अपना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट है अपना शिवम 2 3 सागर आनंद। अपने रिवर्स करा दिया तो यहाँ पे सागर 3 2 शिवम आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई रिवर्स किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद आपने ट्रू रिटर्न किया तो यानी कि आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर डिलीट कीवर्ड आप लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपका जो एरे डॉट रिवर्स है, मतलब आप जब भी आप डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपका ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे आखिरी है वो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसने क्या किया, इसने एरे की लेंथ को चेंज नहीं किया। यहाँ पर भी 5 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट है, लेकिन एक चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने एम्प्टी स्पेस जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे 0 इंडेक्स इस जगह पे आप काफ़ी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 सागर 3 2 और इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4, इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, 1 2 3 2 3 सागर आनंद, और यहाँ पे सागर 3 2 शिवम, और यहाँ पे मुझे इस तरीके से देखने, मतलब लेंथ यहाँ पे 5 देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर भी मुझे यहाँ पे लेंथ को 5 देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे अपन एम्प्टी स्पेस जनरेट हो गया, और यहाँ पे अपना बिल्कुल भी एम्प्टी स्पेस जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे अपन को आनंद देखने के लिए मिला। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में लेंथ कभी चेंज नहीं होती है, बस
जो उसका एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट था उस एलिमेंट की जगह पे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है बस। लेकिन ये ओरिजिनल एरे की लेंथ को ये चेंज नहीं करता है। ये इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है कि क्या ये डिलीट कीवर्ड ओरिजिनल एरे को चेंज करता है? नहीं, ये ओरिजिनल एरे की लेंथ को चेंज नहीं करता है। जिस जगह पे ये एलिमेंट था उस जगह पे उस स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद अपना आता है, अब मैं इसको इन दोनों को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और बताता हूँ, console.log array.concat। कॉन्केट एक मेथड है जिसकी मदद से अपन एरे के अंदर एलिमेंट आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सिंगल, और मैं अगर सिंगल डाल देता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखो 6 एलिमेंट अपन को देखने के लिए मिल रहा है। सबम, 2, 3, सागर, आनंद और सिंगल अपन को देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो कॉन्केट हो जाने के बाद, लेकिन कॉन्केट मेथड के अंदर एक विशेषता है कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे अपन क्या करना है, दिस मेथड डज नॉट चेंज ओरिजिनल एरे। तो ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। आप इसके अंदर दूसरा एरे, अगर नया एरे पास करना चाहते हैं वो आप पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर ए के बाद यहाँ पे इसको बी नाम दे दूँ, और मैं यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर मैं बी नाम पास कर दूँ तो ये एरे के अंदर तो बी नाम का एरे पूरा क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट हो भी जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा। ओरिजिनल एरे के अंदर 5 एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्केट भी समझ में आ गया, कॉन्केट किस तरीके से काम करता है। इसके बाद अपना एक और होता है सॉर्ट मेथड, एरे डॉट सॉर्ट मेथड अपना होता है। तो अपन यहाँ पे सॉर्ट मेथड को भी देख लेते हैं। सॉर्ट मेथड क्या करता है, जब भी आप इसको सॉर्ट करते हैं आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है। दिस मेथड ऑलवेज सॉर्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखो आनंद आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है, उसके बाद एस आ रहा है, और 2, 3 इसने सबसे पहले दे दिया क्योंकि 2, 3 इसको नंबर के रूप में मिले हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि ए सबसे पहले है, उसके बाद एस है, उसके बाद ए है। मैं उसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैं सी कर देता हूँ। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, 2, 3 तो सबसे पहले आना ही है क्योंकि वो नंबर है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए मतलब जे वाला, फिर ए वाला, फिर इसके बाद आनंद, फिर उसके बाद विभम, उसके बाद अपन को सिगार देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ओरिजिनल एरे को अगर आप देखेंगे, जो ये अपना ओरिजिनल एरे है और ये अपना कौन सा है, सॉर्ट वाला एरे है। और इस चीज़ को आप ध्यान से अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे इस जगह को मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि ये बेफजूली में आपको टेंशन क्रिएट कर देगा। अब आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा है, यानी कि ओरिजिनल एरे की सॉर्टिंग को वो चेंज कर रहा है। तो दिस मेथड कैन ऑलवेज सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चेंज दी ओरिजिनल एरे। तो ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। ओरिजिनल एरे अपना कुछ इस प्रकार से था और इस प्रकार से, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस वाले एरे को। ये वाला एरे अपना ओरिजिनल एरे था, इस वाले एरे को अपन इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। अगर मैं सॉर्ट मेथड यहाँ पे नहीं चला रहा हूँ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज नहीं हो रहा है, जैसे था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर सॉर्ट मेथड चला देता हूँ तो ओरिजिनल एरे चेंज हो जाएगा और वो सॉर्टिंग के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो 0, 2, 3 आनंद, और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये अपने बेसिक मेथड थे कि जो अपन नॉर्मली यूज करते थे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सॉर्ट मेथड के अंदर अपन एक चीज़ और कर सकते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना सकता हूँ कंपेयर नाम से, और इस फंक्शन के अंदर 2 एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी, और मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे रिटर्न और यहाँ पे ए माइनस बी। अगर मैं इस तरीके से कर दूँ और यहाँ पे मैं कंपेयर फंक्शन को अगर मैं कॉल कर दूँ तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आप यहाँ पे विभव हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखो विभव आ गया, उसके बाद 2, 3 और सगार आनंद, यानी कि जिस फॉर्म में था बिल्कुल उसी फॉर्म में अपन को देखने के लिए मिल गया। ये क्या करता है, इसको मैं तो अब मैं यहाँ पे जैसे a माइनस बी किया ना, इसको मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर देता हूँ, b माइनस ए कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए कर दूँ और इसके बाद भी जाऊँ तो यहाँ पे इस तरीके देखने को, मतलब
ये कभी कभी यूजफुल तब होता है जब आपने यहाँ पे नंबर पास किए हैं। अगर आपने नंबर पास, अगर मैं इस जगह पे अगर डायरेक्ट अगर नंबर पास कर दूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे थोड़ा से अपन 9 और 8 इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कर देंगे और B-A करेंगे तो आप यहाँ पे देखो 9 8 7 6 5 4 3 2, तो अपन को क्या मिल गया, रिवर्स ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन को देखने के लिए मिल गया। और यहाँ पे अगर मैं B-A की जगह यहाँ पे अगर A-B करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि शॉर्ट मेथड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको इस प्रकार का एक मेथड बनाना है, वो आपको कंपेयर मतलब शॉर्ट मेथड के अंदर पास कर देना है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट, हम सारे एलिमेंट आपके अरेंजिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप दे सकते हैं। सिर्फ आपको स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे नंबर को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सारे मेथड का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक मेथड है कि जो आपके डेली लाइफ के अंदर यूज होने ही होने हैं। नो मेथड नो बरी, मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, आप फ्रंट एंड करते हैं, बैक एंड करते हैं, ये सारे मेथड आपको यूज करने के लिए मिल ही जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाए। अगर शॉर्ट के अंदर मैं बात करूँ तो मैं डेली जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 851 इंटरव्यू क्वेश्चन हो चुके हैं, 200 इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसके अंदर 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। डेली मैं एक वीडियो जरूर डालता हूँ। और आपने अगर बजट नहीं किया, आप इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर मैंने एक छोटे से छोटा इंटरव्यू क्वेश्चन में कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।